औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तसव्वुर इकबाल, अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरी वीडियो एक मौजू पहले मैं जो शुरू करूंगा वो होगा बच्चों के तलीमी वज़ाइफ कब आ रहे हैं। दूसरी बात, वो कौन सी औरतें होती हैं जो मार्च में नहल भी कर दी जाएंगी लेकिन उनको बच्चों को तलीमी वज़ाइफ मिलेंगे। नहल होने वाली औरतें भी जो हैं वो भी इस खुशखबरी में शामिल होंगी। बाकी मैं कुछ मुझे जो मैंने वीडियो बनाई है उस पर कुछ कमेंट्स आए हैं, वो कमेंट्स का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी दूंगा ताकि और लोग भी इस कमेंट्स के जरिए जो है वो जो काफ़ी सारी आपको रहनुमाई मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद सन 2023 कैसा गुजरा, उसमें मैंने क्या क्या काम किया, क्या क्या अचीव किया, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। और दूसरी बात, मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, नशोनुमा प्रोग्राम, इसके अलावा वसीला तालीम प्रोग्राम, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, हम कदम प्रोग्राम, आगोश प्रोग्राम, इनकम जनरेशन प्रोग्राम, खुद मुख्तार प्रोग्राम या नादरा के हवाले से वीडियो बनाता हूँ। जिसको वीडियो भाई अच्छी नहीं लगती, बैड कमेंट्स की बजाय अच्छे कमेंट्स कर लिया करें या देखे ही ना करें, क्योंकि मेरी उन औरतों के लिए होती है जो बेचारी धक्के खा रही होती हैं। आपको नहीं पता, मर्दों को नहीं पता होता या काफ़ी औरतों को इस बारे में नहीं पता होता, लेकिन दफ्तरों में बहुत सारी जलालत होती है। तो आज वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाऊंगा, आपने थोड़ी सी लाजमी देखनी है ताकि आपको कुछ सवालात होंगे उसके जवाब भी देने। तो कुछ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के बारे में होगी बात, और कुछ अपनी जो 2023 के अंदर मैंने अचीवमेंट की, लोगों के काम किए, थोड़ा सा मैं उनके बारे में भी आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरे लिए 2023 कैसा रहा। 2023 मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। मैं फॉलोवर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे शेयर करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ, तहे दिल से। आपकी मोहब्बत है, आज आपकी वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ, आपकी वजह से मेरा एक नाम है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सन 2023 का भी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यूट्यूब का भी। थैंक यू यूट्यूब। और इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सब्सक्राइबर की, जो जिन्होंने मेरा इतना मुझे सपोर्ट किया, जो मुझे देखते हैं, मैं सुनते हैं मुझे, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनकी मोहब्बतों का, बेहद मशकूर व ममनून हूँ अपने फॉलोवर का। उम्मीद करता हूँ 2024 भी इससे ज़्यादा मेरे साथ वो अटैच रहेंगे। तो उसके अलावा मैंने इस 2023 के अंदर किया क्या क्या भाइयों, मैंने 5 दफ़ा अपने घर गाड़ी मंगवाई नादरा की, जिसमें मैंने बच्चों के बेफाम बनवाए, निकाहनामे जिन औरतों के इश्यूज थे, शादी के स्टेटस, बेवा का स्टेटस वो तब्दील करवाए, तलाक के स्टेटस तब्दील करवाए, नए शनाख्ती कार्ड बनवाए, पुराने जो कार्ड थे एक्सपायर थे उनको करवाया, और वो मुश्किल काम भी किए जो ना होने वाले थे। लेकिन मैं, जो मेरे पास टीमें आती हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें कुछ फेवर दे देते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने 2 दफ़ा चेस्ट इन्फेक्शन का या टीबी का मैंने कैंप लगवाया। 2 दफ़ा मैंने या 3 दफ़ा मैंने मेडिकल कैंप वैसे लगाया जिसमें टेस्ट वगैरह भी शामिल थे, मुफ्त दवाइयाँ, हर चीज़ उसके अंदर शामिल थी। उसके अलावा जो छोटे मोटे काम होते हैं मुख्तलिफ, कुछ 1-2 या 4 एक लड़कियां हैं जो तलीमी, उनको पक्का उनकी स्कॉलरशिप लगवाई जिससे वो तालीम हासिल करते, जब तक वो करती रहेंगी इंशाल्लाह ताला उनको पैसे मिलते रहेंगे अपनी तालीम का। राशन लगवाए मैंने, राशन दिए लोगों को, खून के अतिये दिए। तो इस तरह के और बहुत सारे काम हैं जो मैंने किए। तो अपनी मेरी अचीवमेंट है, और कुछ काम जो मुझे जानते हैं जिनके हुए हैं वो शायद मुझे सुन भी रहे हों, तो उनके भी होंगे। बाकी हर एक पे इंसान नहीं भी पहुंच सकता। तो ये मेरे काम थे जो मैंने 2023 के अंदर किए। उम्मीद करता हूँ मैं 2024 में इससे भी बढ़ के आप काम करूंगा, इससे भी बढ़ के मैं इंसानियत के लिए वक्फ करूंगा अपने आप को, और खिदमत के लिए मैं आगे आगे होऊंगा इंशाल्लाह ताला। और मैं कोशिश करता हूँ कि इंसानियत की खिदमत ही सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए हर किसी की। तो अच्छा समझे बुरा समझे भाइयों, आपकी मर्जी है, आपकी सोच है। जिसने अच्छा सोचना है वो अच्छी बात करेगा, जिसने बुरा सोचना है वो बुरी बात करेगा। मेरा बार फिर भी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे लिए लोग बहुत अच्छी राय रखते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं मेरे लिए। और कोई हज़ारों लाखों में से कोई एक आध बंदा जो जेलसी की वजह से अच्छे कमेंट्स नहीं करता, बाकी ओवरऑल 99% से ऊपर मुझे लोग अच्छा ही समझते हैं, और मैं सबका
शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं चलता हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। वो नहल औरतें भी जो हैं वो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हासिल करेंगी, वो कौन सी नहल औरतें होंगी वो मैं बताता चलूँ आपको। अब नहल औरतों अब जिन औरतों को 2023 का मैसेज आया हो 31 दिसंबर से अब 31 जनवरी तक डेट बढ़ाई गई है, तो उन औरतों के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर वो सर्वे करवाती हैं और वो नहल भी हो जाती हैं और उनको अगली किस्त नहीं आती 2023 मार्च में या फरवरी के आखिर के अंदर जो किस्त आएगी, अगर उनको किस्त नहीं आती तो उनको बच्चों के वज़ाइफ दो किस्तों हैं या एक किस्त है वो लाजमी उनको दी जाएगी, क्योंकि जो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ होते हैं वो पिछले महीनों के होते हैं। अगर आप लोगों का बच्चों की हाजिरियां पूरी हैं 70%, आपके बच्चे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर नहीं हुए, उसी स्कूल में हैं और बच्चों के वेरिफिकेशन भी हो गई है, तो आपके बच्चों को अगर जून में पैसे मिले थे तो अब आपके बच्चों को और मजीद 2 किस्तें दी जाएंगी, डबल किस्त होगी। और जिन्होंने इनरोलमेंट करवाई जांच पड़ताल वाली ने अक्टूबर के बाद उनको एक किस्त, और जिन्होंने अक्टूबर से पहले करवाई उनको 2 किस्तें जारी की जाएंगी जांच पड़ताल वाली में। अगर आप लोग सर्वे करवाते हैं, नया सर्वे आप करवाते हैं और पीछे आप बच्चों की तलीमी वज़ाइफ हासिल कर रहे हैं, जून में आपने हासिल किए हैं और आपके बच्चों की 70% हाजिरी पूरी है, आपका बेफाम के ऊपर वालद वालदा का शनाख्ती कार्ड का नंबर मेंशन है, बच्चों के नाम ठीक है, बच्चों का स्कूल ठीक है, तो अगर आप मार्च की किस्त नहीं भी वसूल कर पाएंगे और नहल करार भी देंगे तो आपको ये किस्त जारी की जाएगी। ये जो जनवरी में आती है या ये किस्त फरवरी अगली किस्त के साथ आ सकती है, तो इसलिए बच्चों की तलीमी वज़ाइफ के लिए आपने परेशान नहीं होना, ये किस्त आपको इंशाल्लाह ताला मिलती रहेगी। उम्मीद मैं करता हूँ इसमें आपने कोई टेंशन और परेशानी नहीं लेनी। अब मैं अगली जो बात करना चाह रहा हूँ, काफी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमारे जो है ना, हमने सर्वे करवाया 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। मैं सबको ये बताता चलूं 17 लाख खवातीन अहल हैं नए सर्वे में जिनके स्कोर 32 से कम है लेकिन उनको अहल नहीं करार दिया गया। अब आपने कोशिश करनी है कि अगर आप के पीएमटी स्कोर 32 से कम है तो आप इंतजार करें जुलाई 2024 का, उसमें आपको रेगुलर किया जाएगा, 7 लाख खवातीन को मजीद ऐड किया जाएगा। और जिनका सर्वे 2022 अक्टूबर के बाद हुआ है और अभी तक उनकी जांच पड़ताल है तो वो समझ लो अहल ही है। अगर उनके सर्वे को 6 महीने से ऊपर हो गया है, अगर 6 महीने से कम हुआ है तो अभी तक वो इंतजार करें कि वो होंगी नहीं होंगी। अगर 6 महीने से ऊपर हो गया और उनकी जांच पड़ताल चाह रही है तो वो अहल ही है, ठीक है। और आप 8171 पोर्टल के ऊपर चेक कर सकते हैं, जो पोर्टल होता है वो जेनवन जो गवर्नमेंट का है उसी के ऊपर चेक किया करें, अदरवाइज और पोर्टल के ऊपर ना जाया करें। और जो ऑनलाइन सर्वे होता है वो कोई सर्वे नहीं होता, आपको दफ्तर के अंदर ही बैठ के सर्वे करवाना होता है, इसलिए ऑनलाइन सर्वे की कोई सहूलत अभी तक पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई एक मुझे कमेंट्स आया कि मेरी वालदा का थंब नहीं लग रहा, हमने BISP प्रोग्राम में नाम डलवाया, पैसे भी आए, निकालने कैसे होंगे। अब मैं आपको बताता चलूं कि आपने ब्रांच के जरिए पैसे निकलवाने हैं, एक गवाह की शनाख्ती कार्ड की कापी, एक उस औरत की जो पैसे ले रही है और मोबाइल नंबर, ये तीनों ले जाके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में आपने ब्रांच के जरिए पैसे लेने की दरख्वास्त देनी है। अगर आपने सारा प्रोसेस मुकम्मल किया होगा, 16 दफ़ा थंब लगवाया होगा, नादरा में आपने फिंगरप्रिंट अपडेट करवाए होंगे, उसके बाद भी डिवाइस के ऊपर लगाए होंगे, नहीं आया होगा, शो हुआ होगा, तो फिर आपकी दरखास्त जल्दी कबूल कर ली जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद जी भाई हमारा 9 महीने हो गया सर्वे करवाया, मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं एक और ये बात, जिनको भी सर्वे करवाए हुए मैं सवाल जवाब को दे चुका हूँ, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, वो इंतजार करे अगर उनकी जांच पड़ताल है। अदरवाइज 8171 जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर अपना स्टेटस चेक कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और कमेंट्स है, अस्सलाम वालेकुम भाई, हमें पहली किस्त अक्टूबर में मिली थी, अब नेक्स्ट किस्त कब मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? लाहौर से हो और बच्चा का इंदराज भी अक्टूबर में करवाया था। अब ये कह रही है कि अक्टूबर में मुझे पहली किस्त मिली थी, ये जांच पड़ताल वाली है। जिनको अक्टूबर के अंदर किस्त मिली कि उनको फरवरी में दोबारा 8500 की किस्त जारी की जाएगी। अगर उन्होंने अक्टूबर में ही बच्चों की वेरिफिकेशन करवा ली थी, स्लिप जमा करवा ली थी स्कूल से फिल करवा के, और स्कूल भी लीगल है, हाजिरी भी 70% है, तो उनको एक किस्त जारी की जाएगी बच्चों की तलीमी वजाइफ की, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ जी
ये नंबर मुझसे मांग रही है, चलो जी नंबर आज मैं दे देता हूँ, अगर कोई नंबर लेना चाहे तो 0321 600 4671, 0321 600 पूरा 4671। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला कमेंट्स है जी 938 का कोड कब तक पेमेंट आएगी। अच्छा जी, 938 के कोड दो किस्म के होते हैं। एक होता है जो आप फिंगर बार बार लगाते हैं एक डिवाइस के ऊपर, एक डिवाइस के ऊपर 9 दफा लगा ली या 8 दफा से ज्यादा लगा ली तो 938 का कोड लग जाता है। जैसे आप मोबाइल का पैटर्न लगा होता है या लॉक लगा होता है, आप बार बार गलत लगाते हैं तो थोड़ी मिनट के लिए आपको पता है कि वो ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे ये भी हो जाते हैं। दूसरी ये चीज होती है कि जो लोग चाहते हैं कि हमारा जो फाइलर बन जाता है या कोई ऐसा काम करते हैं तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, वो भी 938 का कोड होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और कमेंट्स है जी, भाई हमारे पैसे किसी और ने निकलवा लिए हैं, 14,000 भी और 8500 वाली भी। अच्छा, मैं जो अगर आप समझते हैं कि आपके पैसे किसी और ने निकलवा लिए हैं और आप जब डिवाइस के ऊपर जाते हैं, आपने फिंगरप्रिंट नहीं लगवाए लेकिन डिवाइस के ऊपर आपके अकाउंट में 0 शो होता है और वो कहते हैं कि आपके पैसे तो निकल गए हैं, आपने क्या करना है? आपने फौरन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाना है। वहां पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे या डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर बैठे होंगे, उनको आपने बराह रास्त मिलना है और उनसे दरखास्त करनी है कि भाई देखें, हमने पैसे नहीं निकलवाए, हमने फिंगरप्रिंट नहीं लगवाए, हमारे पैसे किसी और ने निकाल लिए हैं, प्लीज हमारे जो है उस डिवाइस वाला, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होता है, हर चीज सामने आ जाती है, कौन सा डिवाइस वाला है, क्या नाम है उसका, क्या एड्रेस है, तो वो सारा कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई करके आपको पैसों की वापसी वो करवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज है, जिन मेरा अंगूठा मैच नहीं होता, नादरा से वेरिफिकेशन हुई इसके क्या। अच्छा जी, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये चीजें थी जी। अच्छा, एक और चीज है, क्या नादरा में सर्वे होता है? कोई सर्वे नहीं होता जी। बेनजीर दफ्तर के अलावा आपका सर्वे कहीं नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप कहीं ना भूले भटके, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के अलावा आप कहीं भी ना जाए। ये चीज थी जी। इंशाल्लाह उम्मीद मैं करता हूँ 2023 की तरह 2024 ही अल्लाह के करम से ठीक होगा। मेहनत जारी और सारी रहेगी, आपका साथ भी जारी रहेगा, आप भी मेरे साथ होंगे। आपकी ताकत, आपका साथ मेरे साथ हुआ तो मेरा चैनल ग्रोथ होगा और आपका तावन मेरे लिए काबिल फ़ख्र होगा, काबिल इज़्ज़त होगा, काबिल मुकाम होगा। उम्मीद मैं करता हूँ आपकी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और आप 2023 है, आज आखिरी 31 दिसंबर 2023 है, कल 2024 का साल चढ़ जाएगा। अल्लाह ताला हर किसी के ऊपर करम करे, गलतियाँ गुस्ताखियाँ होगी तो सबसे माफ़ी चाहता हूँ। आप से अब इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।